बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ऐसा है कि आज हमारे एक दोस्त वो उनके पास ना रिपोर्ट्स आई और वो बता रहे थे कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना है और मेरा शुगर लेवल इतना है, मेरा यूरिक एसिड का लेवल इतना है और क्या कह रहे थे मेरे जी ट्राइग्लिसराइड्स इतने हैं, लो डेंसिटी लिपिड्स इतने हैं और हाई डेंसिटी लिपिड्स इतने हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे ख़्याल आया कि आपसे एक और चीज़ शेयर करूं। देखें, अगर आप मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे जब आप 30 या 35 क्रॉस करते हैं तो आपको अपना ख़्याल खुद रखना है, ठीक है, और विजिलेंट रहना है। वो किसी ने कहा था कि फीवर इज़ योर फ्रेंड नॉट फो, यानी बुखार आपका दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ लोगों से मिलके आपको बुखार चढ़ जाता है तो समझें कि वो लोग जो हैं, सॉरी, वो समझें कि वो लोग आपके दोस्त हैं, वो दुश्मन नहीं है, ठीक है। और देखें, मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत वो आपके जीन्स में मौजूद होती है, आपकी फिजियोलॉजी में मौजूद होती है। नफ़रत आपको एनवायरनमेंट सिखाती है, ठीक है। नफ़रत दरअसल रिस्पॉन्स है, ठीक है। आपके इंस्टिंक्ट के अंदर नफ़रत है ही नहीं है, आप सरापा मोहब्बत है सब के सब। जब पैदा होते हैं तो आपके अंदर मोहब्बत ही होती है, ठीक है। और जैसे ये इम्यूनिटी है ना, जो पैसिव इम्यूनिटी है, वो आप में प्रोड्यूस, वो इननेट नहीं होती, वो शुरू में नहीं होती। पैसिव इम्यूनिटी बाद में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पैरासाइट्स आपके अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है। पैरासाइट्स आपके अंदर बाद में आते हैं, राइट। तो आपके अंदर मोहब्बत, यकीन मानिए, आपके अंदर, सबके अंदर मोहब्बत पैदा होती है, और जब आप पैदा होते हैं तो मोहब्बत पहले से मौजूद होती है। ये नफ़रत जो है ना, रिस्पॉन्स, ये जो लोग होते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट है, उससे आपको जो सलूक आपके साथ होता है, उसकी वजह से आप में नफ़रत पैदा होती है। तो मैं वापस आता हूँ उस मौजू की तरफ कि हमारे दोस्त जो हैं, उन्होंने ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लिपिड की रिपोर्ट ली, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएं तो हार्ट की डिजीज़ होती हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर हाई डेंसिटी लिपिड्स अगर बढ़ जाएं तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी होती है। ख़ास तौर पे अगर आपके जो लंग्स हैं उनमें अगर अगर क्लॉट्स बने तो आपको सांस की बीमारियाँ होती हैं, और फिर उनका जो आफ्टर मैथ्स होते हैं, उनका जो उसके बाद जो कुछ होता है वो हार्ट को प्रॉब्लम होता है। आपका दिल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिल बड़ा नहीं होता, जो जो दिल बड़ा आप शायर लोग कहते हैं वो नहीं, ठीक है। दिल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है ओवर वर्क करने की वजह से। अगर आपके अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल अगर कम हो जाए तो आप तभी ठीक नहीं होता, ठीक है। इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ख़ास तौर पे ये जब आपके किडनीज जो हैं वहाँ से फ़िल्टर होके, और वो अगर यूरिन में जा रहा है, तब जो है वो लोग कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप हाइपरग्लाइसीमिया के मरीज़ हैं, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया आपको इस वजह से भी होता है कि जब आप का पेंक्रियाज काम ठीक नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो आम लोगों को पता नहीं है, मैं आम लोगों के लिए ये जनरल सी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मेरी सास अम्मा जो हैं उनको ये शुगर हो गई थी, डायबिटीज़ हो गई थी। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि इनका इलाज जो है ना, वो वॉक अपनी जगह, जो मेडिसिन ले रही हैं अपनी जगह, आप ऐसे करें, उनकी मेडिसिन बंद कर दें, और आप ऐसे किया करें कि उनके साथ जाके ना 1 घंटा गप्पे लगा के आया करो, गपशप करें, उनको लतीफ़े सुनाएं, जोक्स सुनाएं, और वो ठीक हो जाएंगी। वो ठीक फिर हो गई। ऐसे हमने किया और वो ठीक हो गई। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न ये है कि जब आपको कोई गम होता है, उनको भी ये गम हुआ था, वो मैं शेयर नहीं करूँगा, पर्सनल सी बात होती है।
तो उनको एक गम हुआ, वो जो गम था उसको कैसे हमने नलीफाई किया। जब कोई गम होता है ना तो क्या होता है, आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो गम के हार्मोन होते हैं, ठीक है। वो जब ज़्यादा सिक्रीट होते हैं तो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप के अंदर ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। वो ग्लूकोज जो आपके लीवर में ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा है, या वो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की शक्ल में आपके मसल के अंदर जमा है, वो वहाँ से आना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर आपको हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड की मैं बात कर रहा था। एड्रिनल ग्लैंड जब सिक्रीट होता है तो ज़्यादा जब सिक्रीट होता है तो फिर क्या होता है जी, फिर आपको जो आपके आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, शुगर्स, ठीक है। और फिर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। अगर आप गम को कम कर दें, किसी का गम कम कर दें, तो क्या होगा, उसके अंदर जो ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है, वो कम हो जाएगी। और जब वो कम हो जाएगी तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा उसका जो शुगर लेवल। मैं आपको जो एक और चीज़ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अर्ज किया कि आपका जो अगर ट्राइग्लिसराइड का चेकअप क्यों करवाते हैं, हार्ट के लिए मैंने आपको बताया, एलडीएल का बताया आपको, और एचडीएल का बताया आपको, हाई डेंसिटी लिपिड जो है उनका। इसी तरह से अगर आपके अंदर ज़्यादा हो जाए व्हाट, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होता है, आप वो डिपॉजिट होता है आपके जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और आपको आर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये आता कहाँ से है? याद रखिए, प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं, तो उनसे अमाइनो एसिड बनते हैं। लेकिन जब न्यूक्लिक एसिड जब हाइड्रोलाइज होते हैं या उनका मेटाबॉलिज्म होता है खासतौर पे, तो फिर क्या होता है, उनसे यूरिक एसिड बनता है, ज़ैंथीन बनती है, हाइपोज़ैंथीन बनती है, ठीक है, और वगैरह वगैरह, और यूरिक एसिड बनता है। जो यूरिक एसिड है वो भी हमारे यूरिन के रास्ते से, जैसे यूरिया जाता है यूरिन के रास्ते से, वो भी जाता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर वो डिपॉजिट होता है कहाँ, हमारे जोड़ों में, और फिर उससे हमें जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, आर्थराइटिस जिसको आप कहते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें अगर आप चेकअप करवाते हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आता हूँ एक और चीज़ की तरफ। वो क्या है, वो आप चेक नहीं करवाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, वो चेक ज़रूर करवाया करें। नंबर 1, क्या आपके अंदर जो नॉर्मल अमाउंट है किसका, ऑक्सीटोसिन का, क्या वो मौजूद है? क्या आपके अंदर नॉर्मल अमाउंट एंडोर्फिन का मौजूद है? एंडोर्फिन क्या वो मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर आप उसका मैं बताता हूँ कि कैसे प्रोड्यूस होता है। क्या आपके अंदर नॉर्मल अमाउंट डोपामीन का मौजूद है? अगर नहीं है तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रोड्यूस करना होता है आपकी बॉडी में। वो इंजेक्ट ना करवाने जाके कहो कि डॉक्टर साहब मैंने थोड़ी ऑक्सीटोसिन दिला दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उससे काम खराब हो जाएगा। आप चेक करें एंडोर्फिन मौजूद हैं आपके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर डोपामीन मौजूद है नॉर्मल या नहीं, या आपके अंदर सेरोटोनिन मौजूद है, तीसरा। अगर वो नहीं तो आप उसका लिए कुछ चारा करें। और क्या आपके अंदर ऑक्सीटोसिन चौथा जो बता रहा हूँ वो मौजूद है कि नहीं है, ये टेस्ट भी करवाया करें, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एंडोर्फिन, ये चारों जो मैंने बताए हैं, एंडोर्फिन, डोपामीन, सेरोटोनिन और व्हाट, ऑक्सीटोसिन, ये सारे के सारे खुशी के हार्मोन्स हैं, खुशी के बायोकेमिकल्स हैं। अगर ये आपके अंदर प्रोड्यूस हों तो आप फ्रेश हो जाते हैं, आपको खुश नज़र आएंगे, हशाश बशाश नज़र आएंगे, आपकी गालों पे लाली नज़र आएगी, ठीक है। लाली अगर आंखों की हो तो वो गम होता है, और गालों की लाली हो, ठीक है,
तो फिर क्या होता है, आप खुश होते हैं। ठीक है, कितना फासला है ना। लेकिन आप गालों की लाली और होती है, और जो आंखों की लाली है वो आप जानते ही हैं। अ, मैं अब शेर आया था जहन में, लेकिन वो मैं सुनाने नहीं लगा अब। अच्छा, अब एंडोर्फिन की तरफ आते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, एंडोर्फिन प्रोड्यूस होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। याद रखना, पोची फेरने से एक्सरसाइज नहीं होती, या अगर आप क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नहीं है। या अगर आपने गाड़ी खड़ी की है सेक्रेटेरिएट के उसमें, और आप वहां से जी आप सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है। नो। या आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं जी, आपने कोई रोड बनवाई है, आप ठेकेदार हैं, आपने रोड बनवाई है, आप उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, दैट इज वर्क, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो होती है जब आप बाकी चीज़ों को भुला के, आप अगर जिम्मेदार हैं, ठीक है, और आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो जी कहने एक्सरसाइज हो रही है, नहीं, दैट इज वर्क। ठीक है, आप अगर एक रूम में हैं या से वॉक कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से आप चल रहे हैं, चल के आप जी स्टेशन जा रहे हैं या बस स्टॉप पे जा रहे हैं, ये आप चल रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये है कि आप घर से निकलें, लान में जाएं, घर से निकलें, पार्क में जाएं, और वहाँ जाके अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, और प्रेफरेबली आपने वो टूटियाँ भी ना लगाई हुई हों, ठीक है, ये जो टेलीफोन की हैं, क्या कहते हैं उसको यार, वो ईयरबड वगैरह हमारा जो बटा हुआ, ठीक है, अगर आपने वो नहीं लगाए हुए, तो फिर एक्सरसाइज है, आपका फ़ोन बंद होना चाहिए। आप लेट के, अगर आप चाहेंगे मैं किसी पे वीडियो बना दूंगा, आप अगर लेट के फर्श पे, ठीक है, और आप अपनी अपनी हाथों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी नेक की एक्सरसाइज कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, आप अगर अपनी टांगों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज है। आप खड़े होके अपने जो लव हैंडल्स हैं, इन पे आप हाथ रख के, ठीक है, आप ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं, दैट इज व्हाट। ये जो आपकी जो ये होती है ना, बोन्स होती हैं, इलियक बोन्स होती हैं, ठीक है, जहाँ बेल्ट बांधते हैं, ये वाला जो रीजन होता है, इसको लव हैंडल कहते हैं। अच्छा, ये जब आप ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, जब करेंगे एक्सरसाइज करने के बाद जब आप सांस लेते हैं, तो उस वक्त आपके अंदर वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, क्या, एंडोर्फिन्स। एंड उसका असर कम से कम, एक दफ़ा एंडोर्फिन जो प्रोड्यूस होते हैं, उनका असर कम से कम 12 घंटे रहता है, 24 घंटे तक रहता है। ठीक है, आप इंजॉय करते हैं, आप फील करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ डोपामीन। या डोपामीन पता कैसे प्रोड्यूस होता है? हाय हाय, जब आप कोई काम कर रहे हैं, से आपने जी कोई टास्क है आपका, और वो आपने कंप्लीट कर लिया, जब वो कंप्लीट कर लेंगे, आपको जब कामयाबी का फील आती है ना, ठीक है, तो दैट इज व्हाट दैट गिव्स यू अ प्लेजर। ठीक है, एंड दैट प्लेजर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डोपामिन। किस लेवल पे आपको कामयाबी मिली है, उतना ही डोपामिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है यार, तीसरा भी है एक हार्मोन जो मैंने आपको बताया, खुशी का हार्मोन। वो पता क्या है यार, वो हार्मोन वो प्रोड्यूस होता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं। मसलन आप जा रहे हैं, ठीक है, और कोई खड़ा है, और उसको आपने दे दी, लिफ्ट दे दी, ठीक है, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, व्हाटएवर। ठीक है, याद रखना कि ए देख लिया करो कि जिसको आप लिफ्ट दे रहे हैं वो थोड़े ताकतवर तो नहीं हैगा ना। ठीक है, कई ऐसे होते हैं, सॉरी, कई ऐसे होते हैं जो आपसे ना वो छीन भी लेते हैं ना, मोटरसाइकिल वगैरह ये वो। तो देख लिया करो, अगर वो, मैं तो ऐसे बंदों को देता हूँ कि मैं कहीं ना कि अगर ये गाड़ लग गया तो इंशाल्लाह इन्हें मिटा लांगा। ठीक है, ऐसे लोगों को एक्सरसाइज आप दें, लिफ्ट दें, कोई बाबा है, कोई खाला जी है। अच्छा, आप कोई खाला जी खड़ी है बेचारी ना, ठीक है, उसको अगर आप रोड क्रॉस करवा देते हैं, तो आपने वो क्रॉस करवाई, अब आप में डोपामिन भी प्रोड्यूस होगा, आप में सीरोटोनिन भी प्रोड्यूस होगा। व्हाई? बिकॉज यू हैव हेल्प्ड समबॉडी। ठीक है, इसी तरह से जब आप छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं, ठीक है,
वो वसी शाह का शेर भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने कहा कि पता नहीं क्या दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि तुझे हाथों में पकड़ के उछाले, बच्चा सा उछाले तुझको ना, ठीक है। अच्छा, तो तब भी क्या होता है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। आप जब म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा म्यूज़िक चल रहा है और आपकी उँगलियाँ यूँ-यूँ हिलना शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा कोई खड़ा है तो उसकी उसकी जो एड़ी है वो हिलना शुरू हो जाती है। वो ये वाइब्रेशंस फ़ील होती हैं। वाइब्रेशन के रिसेप्टर्स होते हैं आपके जोड़ों में और वो हिलना शुरू बाज़ दफ़ा आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपके कंधे हिलना शुरू हो जाते हैं म्यूज़िक के साथ ना, या आपका सर हिलना शुरू हो जाता है, या आपकी आँखें जो हैं आपने देखा कुरान शरीफ अगर पढ़ा जा रहा हो, बहुत अच्छी तिलावत चल रही हो ना, कोई कारी, ठीक है, या आप मदीने और मक्का जाएँ और वहाँ पर जो अज़ान जो देते हैं ना, वो वाले नहीं होते जड़ा वेला जाके अज़ान दे देवे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर अज़ान के लिए मुअज़्ज़िन सेलेक्ट होते हैं। वो जब अज़ान देते हैं तो मैंने देखा है उस वक़्त भी आपकी आँखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि आप वो कानों से नहीं अज़ान सुन रहे बल्कि दिल से सुन रहे हैं ना वो अज़ान। कभी अगर अल्लाह आपको ले जाए तो सुनिएगा और मेरी आपको बात ये याद आएगी। ख़ास तौर पे मदीने वाले जो है ना, उन्होंने क्या बात है। मतलब वहाँ मेरा एक्सपीरियंस ये था, हो सकता है इस दफ़ा आप जाएँ तो मक्के वाले हों जो मुअज़्ज़िन हैं वो। दूसरी चीज़ ये सेरोटोनिन की बात कर रहा था मैं कि म्यूज़िक से प्रोड्यूस होता है, खूबसूरत आवाज़ की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है सेरोटोनिन। आपको आपका कोई चाहने वाला जो है वो आपके सामने बैठा है तो भी सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। ये आखिरी जौन सा है चौथा वाला खुशी का हार्मोन, वो आपको बताता हूँ। वो हार्मोन है जी कौन सा, ऑक्सीटोसिन, जो जिसको हार्मोन ऑफ लव भी कहते हैं, हार्मोन ऑफ लव। ये ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है कि जो माँ के अंदर प्रोड्यूस होता है जिस वक्त से बच्चा माँ का दूध पीता है, ठीक है। ये मुर्गी के अंदर प्रोड्यूस होता है जिस वक्त, अगर ये प्रोड्यूस ना हो तो मुर्गी अंडों पे नहीं बैठती, याद रखना, ठीक है। ये जिस वक्त लव बर्ड्स एक दूसरे को किस करते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है। जब कबूतर एक दूसरे को कबूतर किस करते हैं भाई, ठीक है, तब प्रोड्यूस होता है। यार वो स्किन ही है ना, ये लिप्स भी तो स्किन ही है ना, ठीक है। जब बच्चे को माँ उसकी सिर्फ टच करती है तो बच्चे में भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और माँ के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं मोहब्बत के साथ, हाय हाय हाय, मोहब्बत के साथ माँ जब सोचती है ना अपने बच्चे के बारे में तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है और उस का जो मायो एपिथेलियल मसल्स होते हैं, मायो एपिथेलियल मसल्स इन द मेमोरी ग्लैंड्स, वो कंट्रैक्ट करते हैं और उनसे दूध जो है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। सो सोचों के साथ भी इसका ताल्लुक है, देखने के साथ भी ताल्लुक है, टच के साथ भी ताल्लुक है, और बहुत सारी चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक है। किसका? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन ऑफ लव बिटवीन टू लवर्स, आइदर दे आर वो क्या कहते हैं फैंसी और फैंस, या कोई और वगैरह वगैरह, या हस्बैंड और वाइफ, या बेटा और अब्बू, या बेटी और अब्बू, या बेटा और मम्मा, या बेटी और मम्मा, या भाई या बहन। इनका जो हार्मोन है याद रखना, दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और अगर ये आपके अंदर एंडोर्फिन नहीं प्रोड्यूस हो रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आपके अंदर सेरोटोनिन नहीं, आप किसी की हेल्प नहीं करते हैं तो सेरोटोनिन से आप खाली हैं, ठीक है। और अगर आपके अंदर डोपामीन नहीं है, आप कोई टास्क नहीं करते हैं, कोई आप किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ है, आप घर में क्यारी बनाते हैं, उसमें फूल लगाते हैं, फूल लगाने के बाद जब वो फूल निकलते हैं आपके अंदर, क्यारी मुकम्मल करने के बाद ही डोपामीन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप अगर कहीं जाते हैं, कोई ट्रैवल है आपका, या आप हाइकिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ने के बाद आपके अंदर क्या होता है, डोपामिन प्रोड्यूस होता है। आप कोई पुल क्रॉस कर रहे हैं, वो पुल छोटा सा है और उससे गुजरना मुश्किल होता है, ठीक है, तो थ्रिल उसमें है, तो जब आप
उसको मुकम्मल कर लेते हैं। और भी बहुत सारे थ्रिल हैं, मैं बताऊँगा नहीं आप लोगों को, आप खुद ही अपने-अपने थ्रिल ढूँढ लेना, ठीक है? किसके साथ आप थ्रिल फ़ील करते हैं। अच्छा, तो क्या होता है डोपामाइन प्रोड्यूस होता है और आपकी क्वेश्चन तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है? आपकी मोहब्बतों का, आपकी समातों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं आपका डॉक्टर सगीर अहमद सगीर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। हो सकता है कि आपकी वजह से उनके अंदर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हों और वो भी खुश हो जाएँ।